जारी रखिए, इम्तिहान अभी बाकी है। सफर जारी रखिए, इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपनी पहचान बनानी है तो सफर जारी रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा दोस्तों। वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन सीरीज का सेशन नंबर 3, जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज दोस्तों इज टू M2 और R2 को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे यूजेज ऑफ इज टू M2 और R2। इससे पहले दोस्तों इसके सेशन नंबर 1 और 2 को आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने उसका लिंक दे रखा हुआ है, जाइए फटाफट वहां से उसको वॉच कर लीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, सेशन के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। आई होप, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो सेशन में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सेशन को दोस्तों अपने जितने भी दोस्त हैं जिनको इनकी नीड्स है उनके बीच में आप जरूर इसे शेयर करने का प्रयास करिए। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो सीरीज चल रही है दोस्तों किस चीज की है? ट्रांसलेशन सीरीज है दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं किसको? यूजेज ऑफ इज टू M2 और R2 को। और टोटल सेशन नंबर आज कितना है मेरे दोस्त? 3rd है, अर्थात ट्रांसलेशन सीरीज का सेशन नंबर 3 है। ओके, अब देखिएगा, जो इज टू M2 और R2 बात समझिएगा, यहां पर सिर्फ इज एम आर की बात नहीं हो रही है, यहां पर हम सीखने वाले हैं यूजेज ऑफ इज टू M2 और R2। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह सीखना है कि इज टू M2 R2 का जो यूज है वो किस टेंस में किया जाता है। तो आपका आंसर होगा मेरे दोस्त कि जो इज टू M2 R2 का जो यूज है वो हम करते हैं किस टेंस में? मेरे साथ रिपीट करिए, किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो इज टू M2 R2 का जो यूज है वह किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद देखिएगा इसकी पहचान कैसे है। दैट मीन्स कि सेंटेंस यदि आपको हिंदी में मिलता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि नहीं उसमें हमें इज टू M2 या R2 का ही प्रयोग करना है। तो जो हिंदी में सेंटेंस है दोस्तों आपको मिलेगा, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है? ना, ने, नी प्लस है, हूं, है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं मेरे दोस्त कि ना है, ने है, नी है, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। ना है, नी है, ने है। आप ऐसे इसको क्लियर कर सकते हैं कि हिंदी वाले वाक्य के अंत में आपको ना है, नी है, ने है क्या होगा दोस्तों? मिलेगा। फिर ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ना, ने, नी के साथ है शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी तो बात क्लियर हो गई कि जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तभी हम इज टू M2 R2 का प्रयोग करेंगे। हिंदी वाले सेंटेंस में इसकी पहचान कैसे होगी? तो ना, ने, नी के साथ है जब आपको मिल जाएगा, अर्थात ना है, नी है, ने है, किसी भी हिंदी वाले वाक्य में आपको मिलेगा तो वहां पर आप यूज करेंगे इज टू M2 और R2 का। लेकिन यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं आपको, इज टू भी है, M2 भी है और R2 भी है। तो इसका यूज आप कैसे करेंगे जरा देखिएगा कि यदि आपको सेंटेंस से मिलने वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे इज टू का। यदि वह सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करेंगे R2 का, और यदि वह सब्जेक्ट आई है तो आप यूज करेंगे M2 का। तो आई होप ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि सेंटेंस में मान लीजिए प्रेजेंट तो है, हिंदी में हमें पहचान ना है, नी है, ने है भी मिल गया, लेकिन कब हम इज टू, कब R2 और कब M2 का प्रयोग करेंगे? तो उसमें सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो इज टू का, प्लूरल होगा तो R2 का, और जब आई होगा तो M2 का। क्लियर होगी बात? अब देखिएगा स्ट्रक्चर पे जब हम चल लेते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम रखेंगे मेरे दोस्त सब्जेक्ट। क्लियर हुई बात? यदि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, यदि वो प्लूरल है तो आर लगाइएगा, आई है तो एम लगाइएगा, उसके बाद क्या रखेंगे आप? टू। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इज टू, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो R2 और सब्जेक्ट आई हुआ तो M2। बात क्लियर होगी? इसके बाद आप रखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। इज दैट क्लियर? बोलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद जब आपको नेगेटिव करना होगा, देखिए मैं साथ में 2 क्यों नहीं लिखा हूं, बात को समझने का प्रयास करिएगा। जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना तो वहां पर जो नॉट है वह इज एम आर के बाद ही आपको रखना होगा, उसके बाद आप 2 रखेंगे। तो क्या बना देखिएगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
अदर वर्ड। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज नॉट टू सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो सब्जेक्ट आर नॉट टू, और सब्जेक्ट यदि आई है तो आई एम नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद देखिएगा इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, ठीक है। तो वहां पर यदि आपको फर्स्ट टाइप बनाना है तो आप इज एम आर को बाहर करिए, इज एम आर को आप क्या करेंगे, बाहर करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का आप यूज कर लेंगे। आई होप आपको समझ गए होंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद सीधा आप टू रखेंगे, मेनू की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा पॉजिटिव। नेगेटिव करना होगा, आप सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट पुट अप कर देंगे। क्लियर होगी बात। अब आपको बनाना होगा WH वर्ड का। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आप क्या करिएगा कि जो हेल्प ये इज एम आर लिखे हैं आप, इसके पहले आप यूज करिएगा किसका, WH वर्ड का। उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको यहां भी नॉट पुटअप करना होगा, तो आप क्या करिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि जो यूजेज आप इज टू एम टू आर टू है, इसका यूज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में आपको ना है, नी है, ने है देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो हम इसका यूज करते हैं, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज टू का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर टू का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम टू का प्रयोग करेंगे। और फिर उसके बाद आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि यदि स्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक, प्लस उसके बाद टू, उसके बाद मेनू की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। ओके। नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड हो जाएगा। यदि आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है तो इज एम आर को बाहर निकालिए सेंटेंस से, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव करना होगा तो आप क्या करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुई बात। WH वर्ड आपको बनाना होगा दोस्तों, तो सिर्फ आप क्या करिएगा कि जो आपने फर्स्ट टाइप बनाया है उसके ठीक पहले आप WH वर्ड को पुट अप कर दीजिएगा। ओके, क्लियर हुई बात। अब आइए हम लोग चलते हैं एग्जांपल पे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताइए कि यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं। पहला एग्जांपल है, तुम्हें घर जाना है। देखिए ना है, सब मिल गया आपको ना, तुम्हें घर जाना है। क्लियर हुई बात। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर तुम्हें घर जाना है, ना है मिल गया यहां पर। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। ए आपका पॉजिटिव है, श्योर पॉजिटिव है ना। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हमें बनाना है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट रखेंगे यू, ठीक। अब ये प्लूरल है यू, तो जाना है तो आर टू, तो यू आर टू, ठीक। जाना तो ना, इसमें जाना भी, जाता भी वर्ड आ रहा है। जाना किस मीन्स होता है, गो मीन्स। तो यू आर टू गो टू, कहां जाना है भाई, घर जाना है तो होम लिख देंगे। तो यू आर टू गो टू होम। क्लियर हुई बात। अब देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा इसका। सेकंड नेगेटिव, हमें यह काम नहीं करना है। बात को समझिएगा। सबसे पहले नंबर 1 कर लेते हैं, करना। तो अब करना में दो चीज जुड़ रहा है। पहली चीज तो इसकी वर्ब जुड़ रही है, डू मीन्स करना होता है, और ना है नहीं है। अब सब्जेक्ट के अनुसार आर टू, इज टू, एम टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें आ जा रही है। इसके बाद आप नॉट रखेंगे तो नॉट इसके बीच में ही आएगा, जैसा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। देखिएगा इज एम आर प्लस नॉट प्लस टू आ रहा है, और उसके बाद यह काम। तो इसको हम फोर्थ बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया। जरा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी, ठीक। अब इसके अनुसार प्लूरल है तो R2 हो जाएगा ना। तो वी R2, लेकिन R2 में सेंटेंस आपका नेगेटिव है भाई। तो यहां पे आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट टू। इसके बाद क्या रखना है, मैंने आपके फर्स्ट फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट रखा, इज एम आर में से कोई एक रखा, फिर उसके बाद नॉट, फिर टू, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो डू मीन्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या रखना है आपको, मैंने आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो डू मीन्स क्या होता है, करना। तो वी और नॉट टू डू यह काम, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क।
क्या हो गया कि वी आर नॉट टू, ध्यान से देखिएगा यहां पर, वी आर नॉट टू डू दिस वर्क। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद देखिएगा ये दोनों हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव पे। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव वाले फर्स्ट टाइप पे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या है ये कि क्या तुम्हें राहुल के घर में ठहरना है। देखिएगा ध्यान से बात, यहां पर यहां भी तुम्हें भी लिखा हुआ है, ध्यान से पहले समझिए सेंटेंस को, बन जाएगा, पहले सेंटेंस समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या की अंग्रेजी रखनी है, तो इजमार में इसको रखेंगे, लेकिन एक तुम्हें भी लिखा है और एक राहुल भी लिखा है। यहां पर बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो ये तुम्हें वर्ड जो है ये वाक्य का सब्जेक्ट है, और ये क्या शब्द की जो अंग्रेजी आएगी इजमार में से इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इसके बाद ठहरना है, मीनिंग समझ लेते हैं। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से इसको। तीसरा, अब एक तुम्हें यू है तो आर लगाएंगे ना, तो आर यू, इतना क्लियर हो गया। आर यू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या रखना है हमें, टू, हम इसको रख देते हैं आर यू टू। इसके बाद मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए ठहरना, स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना। तो आर यू टू स्टे। अब राहुल के घर में, राहुल के घर में पूरी अंग्रेजी बना दीजिए, राहुल के घर में, तो आर यू टू स्टे इन राहुल्स होम। आर यू, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा यहां पे, आर यू टू स्टे इन राहुल्स होम। क्लियर हुई बात? 4 देखते हैं, मुझे वहां क्यों नहीं बैठना है। मुझे, अब देखिए यहां पे निगेटिव तो हर था नहीं, अगर निगेटिव होता तो बस क्या करते, यू के बाद क्या कर देते, नॉट लगा देते। क्या तुम्हें राहुल के घर में नहीं ठहरना है, तो आर यू नॉट टू स्टे इन राहुल्स होम। क्लियर हुई बात? अब आते हैं हम, देखिए अब यहां पे WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है, इतना तो मालूम होगा आपको। तो अब इसको हम बनाएंगे WH वर्ड वाले पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 4th एग्जाम्पल जो आपका है कि मुझे वहां क्यों नहीं बैठना, तो क्यों की अंग्रेजी हम क्या रखेंगे, WH वर्ड सबसे पहले, वाई। इसके बाद देखिएगा वहां मुझे आई है, तो आई के लिए एम लगाएंगे, तो वाई एम आई, वाई एम आई। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट है, मुझे वहां क्यों नहीं बैठना है, तो वाई एम आई नॉट। और इसके बाद क्या रखेंगे, टू, तो वाई एम आई नॉट टू। बैठना के क्या हो जाएगा, सिट, और वहां का देर हो जाएगा, तो वाई एम आई। पहले बात को ध्यान समझिए, सबसे पहले आपने क्या रखा, WH वर्ड रखा। इसके बाद इजमार में से रखना है कोई एक, तो एम आपने क्यों रखा, क्योंकि यहां मुझे लिखा हुआ है। इसके बाद आपने क्या रखा, सब्जेक्ट आई रख दिया। अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या रख दिया, नॉट रख दिया। इसके बाद टू, सिट मींस बैठे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड में क्या आ रहा है, वहां, तो वाई एम आई नॉट टू सिट देयर। क्लियर हो गया? तो जैसे स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, वैसे आपको क्या करना है, बनाना है। अब ये 2 एग्जांपल्स, मुकेश को कब यह प्रश्न हल करना है, बिल्कुल इसी बनेगा। ये बस नेगेटिव था और ये क्या है, पॉजिटिव है। कब की अंग्रेजी आप WH वर्ड रख दीजिएगा, इसके बाद जैसे प्रोसेस है वैसे आप करिएगा। और ये वाला दोस्तों आपका छठा जो एग्जाम्पल है, 5वां आपका SW है, और ये छठा भी क्या है, SW है। क्या देखिए अब क्या पे आ गया, तो इस बार फर्स्ट वाले पे आ जाएगा। तो क्या विवेक को यह काम नहीं करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो दोस्तों फटाफट इस दोनों एग्जाम्पल को आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सही है। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल आपके हैं 5 और 6, और इसके बाद 1, 2, 3 और 4 मैंने यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो ये रहा दोस्तों आपका यूजेज ऑफ इज टू, एम टू एंड
R2। ओके, आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों। सेशन यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, आपके सपोर्ट की, आपके सहायता की मेरे इस चैनल, आपके चैनल को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।